रामायण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि रंग्य ने संपन्न किया था। ऋषि रंग्य के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया, जिसके फलस्वरूप ऋषि ऋष्यरिंग का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, यही कुल 33 देवता हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। जब विश्वामित्र ने राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा, तब भगवान श्री राम उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था, जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वह अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। विश्व विजय के दरमियान जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा, तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली, तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए, उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने श्री राम से यहाँ तक कह दिया कि हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे, जिससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जीव्य था। वह कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला, तो कालके से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने शूर्पणखा के पति का भी वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवता इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं। यह अरुण ही भगवान सूर्य देव के रथ के सारथी हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय कंबद नामक राक्षस का प्रभु राम लक्ष्मण ने वध कर दिया। वास्तव में कंबद एक शाप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि में समर्पित किया, तो वह श्राप से मुक्त हो गया। कंबद ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। जब काफी समय तक रावण का युद्ध चल रहा था, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा। इसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।